31 मार्च 1922 जर्मनी का एक छोटा सा गांव और इसी गांव के थोड़े दूर पर बसा था एक अकेला फार्म हाउस। इस घर में एक ही परिवार के 6 लोग रहा करते थे और सपने में भी एक किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक रात ये घर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात उनकी नहीं थी। कुछ दिन पहले इस घर के आसपास कई अजीब घटनाएं होने लगी। बर्फ में किसी के पैरों के निशान मिले जो घर के अंदर तो आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो वापस कभी नहीं गया। रात में छत पर से किसी के चलने की आवाज आती थी और घर से एकदम अचानक से सारी चाबियां गायब हो गईं और एक ऐसा अखबार जिसे पूरे परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं खरीदा था। और फिर एक रात उस घर में रहने वाले सारे सदस्यों की बेरहमी से हत्या है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर हत्यारा उसी दिन वहां से भाग गया था तो जानवरों को 3 दिन तक खाना किसने खिलाया, घर की रसोई में खाना किसने बनाया और चिमनी का धुआं कैसे निकलता रहा? क्या हत्यारा 3 दिन तक उसी घर में छिपा रहा? अगर हाँ तो क्यों? और सबसे बड़ा सवाल कि 100 साल बीत जाने के बाद भी हत्यारा क्यों ढूंढा नहीं जा सका? ये सिर्फ एक मर्डर केस ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और हॉरर केसेज में से एक है। तो आइए इस मिस्ट्री को डिस्क्लोज करते हैं। 31 मार्च 1922 के कुछ दिन पहले जर्मनी के दक्षिण में बसा हुआ बवेरिया, चारों तरफ फैले हुए खेत, दूर दूर तक सन्नाटा और इसी सन्नाटे के बीच बसा हुआ एक अकेला फार्म हाउस जिसका नाम था हिंटर कैफे। आज ये जगह दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है, लेकिन उस समय ये सिर्फ एक साधारण किसान का घर था। दिन निकलते ही सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे और शाम होते होते यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था। यहाँ पर ना तो गाड़ियों का शोर था और ना ही शहरों के जैसा भीड़, यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा था। गांव के दूसरे घर इस फार्म हाउस से बहुत ही दूरी पर थे। शायद यहाँ पर अगर कुछ बात हो जाती तो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और यही वजह थी कि इस फार्म हाउस के सभी लोग दुनिया से अलग थे और उस समय उन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि कुछ ही दिनों में ये फार्म हाउस दुनिया के सबसे रहस्यों में से एक बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि यहाँ अचानक नहीं आई। ऐसा लगता था कि किसी को ये बात पहले पता थी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसकी शुरुआत होती है इस घर में रहने वाले परिवार से। इस फार्म हाउस में एक ही परिवार रहता था और इसका मुखिया था एंड्रियास ग्रूवर। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटी और बेटी के 2 बच्चे और इसी के साथ एक नौकरानी भी रहा करती थी। सभी लोग मिलकर खेती करते थे और एक सिंपल जीवन जीते थे। 31 मार्च 1922 को नई नौकरानी मारिया इस घर में अपने काम को शुरू करती है, लेकिन मारिया को ये बात मालूम नहीं थी कि ये उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन होगा। ऊपर से ये घर देखने में बिल्कुल ही साधारण था, लेकिन इस घर के अंदर कुछ अजीब सी बातें हुआ करती थीं। लेकिन उस समय इन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जल्द ही इस घर में एक ऐसे रहस्य का जन्म हुआ जो आज 100 साल पूरा होने के बाद भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। मार्च 1922 हत्या के पहले हिंटर कैफे फार्म हाउस में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगी जिन्होंने पूरे केस को और भी मिस्टीरियस बना दिया। एक दिन परिवार के मुखिया एंड्रियास बाहर जंगल घूमने गए, तभी उनकी नज़र बर्फ पर बने हुए पैरों के निशानों पर पड़ी। ये निशान जंगल से उनके घर की ओर आ रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये किसी राहगीर के निशान होंगे, लेकिन जब उन्होंने इन निशानों को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि ये निशान उनके घर तक तो जा रहे हैं, लेकिन वापस आने का कोई भी निशान नहीं है। आखिर वह व्यक्ति गया कहाँ?
एंड्रियास ने आसपास काफी तलाश की लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बाद घर में अजीब सी और बातें होने लगी। रात के समय छत पर से किसी के चलने की आवाज आती थी, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। लेकिन जैसे ही एंड्रियास ऊपर जाते तो वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। कुछ दिनों के बाद घर की एक चाबी भी अचानक से गायब हो गई और फिर एक दिन घर में एक ऐसा अखबार मिला जिसे परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं खरीदा था। किसी को भी ये समझ नहीं आया कि ये अखबार आया कैसे। और सबसे डराने वाली बात कि इस घर में जो पहले नौकरानी थी वो अपनी नौकरी को छोड़कर चली गई थी। उसने कहा था कि इस घर में अजीब सी आवाजें आती हैं और उसे यहाँ पर डर लगता है। उस समय उसकी बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। लेकिन जब इस कहानी को आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे बातें याद आती हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर हत्यारा कई दिनों से इस घर के आसपास या इसके अंदर ही था? इस सवाल का जवाब छिपा है 31 मार्च 1922 वाली रात में, जब ये फार्म हाउस हमेशा के लिए बिल्कुल शांत हो गया। आखिरकार 31 मार्च 1922 का दिन आ गया। दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। परिवार के लोग अपने अपने काम में लग गए। खेतों का काम चलता रहा, जानवरों की देखभाल हुई और शाम होते होते परिवार के सभी सदस्य अपने कामों को पूरा करके आ गए। और उसी रात नई नौकरानी मारिया ने अपना काम शुरू किया। शायद उसे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। धीरे धीरे रात गहराने लगी, चारों ओर सन्नाटा छाने लगा। आसपास कोई पड़ोसी भी इतने पास नहीं था कि अगर चीखें सुनाई दें तो कोई आ सके। पुलिस की जांच के अनुसार सबसे पहले परिवार के 4 लोगों को खलिहान में बुलाया गया। उसके बाद वहां पर एक एक करके चारों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इसके बाद हत्यारा घर के अंदर गया। सबसे पहले वहां पर नौकरानी मारिया की हत्या की। उसके बाद 2 साल के बालक जोसेफ को भी मार डाला। कुछ ही मिनटों में पूरे घर में सन्नाटा छा चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी भी बाकी था। अगर सभी की उसी रात हो गई थी तो उस घर में चिमनी से धुआं कैसे निकलता रहा और जानवरों को 3 दिनों तक खाना किसने खिलाया और आखिर में हत्यारा गया कहाँ? और यहीं से हिंटर कैफे फार्म हाउस का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। 31 मार्च 1922 को पूरे परिवार की हत्या हो जाती है, लेकिन 3 दिनों तक इसकी किसी को भी जानकारी नहीं होती है। इस दौरान आसपास के लोगों ने कुछ ऐसी बातें देखी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। फार्म हाउस की चिमनी से लगातार धुआं निकलता रहा। इसका मतलब था कि इस घर में कोई रह रहा था। घर में जानवरों को समय से चारा और पानी मिलता रहा। अगर पूरे परिवार की मौत हो चुकी थी तो उनकी देखभाल कौन कर रहा था? कुछ पड़ोसियों ने ये बात भी बताई कि वहाँ पर हलचल तो हो रही थी जैसे वहाँ अंदर कोई हो। हालांकि किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। यानी कि साफ था कि हत्या के बाद भी वहाँ पर कोई रह रहा था। अगर हाँ तो उसने वहाँ पर भागने की बजाय 3 दिनों तक वहीं पर रहने का जोखिम क्यों उठाया? क्या वह किसी चीज की तलाश कर रहा था? क्या वह किसी का इंतजार कर रहा था? या फिर उसे पूरी तरह से भरोसा था कि इसके अंदर जल्द कोई आएगा ही नहीं? आज 100 साल बीत जाने के बाद भी इन सवालों के जवाब आज भी अनसॉल्व हैं। लेकिन 4 अप्रैल 1922 ये वो दिन था जब फार्म हाउस का सन्नाटा टूटने वाला था और वहाँ पर मौजूद लोगों ने वो नज़ारा देखा जिसने पूरी जर्मनी को हिला डाला। 4 अप्रैल 1922 4 दिन बीत चुके थे। परिवार के बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। खेती का काम बिल्कुल रुका हुआ था। ये बात सभी पड़ोसियों को अजीब लगी। कुछ पड़ोसी और मैकेनिक जो फार्म हाउस का इंजन सही करने आया था, वे लोग घर पहुंचे। काफी देर तक आवाज लगाई लेकिन बाहर कोई नहीं आया। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन सबसे पहले वे खलिहान में आए। लेकिन वहां पर पहुंचते ही उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा
जिसे देखकर उनके पैरों तले धरती खिसक गई। खलिहान में एक के ऊपर एक 4 थे। जब लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां पर नौकरानी मारिया और 2 साल का जोसेफ। कुछ ही देर में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और वहां पर पुलिस आ गई और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। पुलिस के पहुंचने के बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस समय फॉरेंसिक तकनीक आज जैसी विकसित नहीं थी और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि क्राइम सीन को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रखा गया। कुछ लोग घटना स्थल तक आ गए और उन्होंने कई चीज़ों को छू लिया। जांच के दौरान पुलिस को हत्या का हथियार खलिहान में ही मिला और माना गया कि उसी हथियार से 6 लोगों की हत्या। पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। पड़ोसी, रिश्तेदारों और मजदूरों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी के खिलाफ ये सबूत नहीं मिला कि जिससे किसी को दोषी कहा जा सके। समय बीतता गया और गवाह कम पड़ते गए और यही वजह रही कि ये मामला अदालत तक नहीं पहुंच सका और धीरे धीरे ये मामला एक मिस्ट्री केस बन गया। आखिर उस रात हिंटर कैफे फार्म हाउस में कौन आया था? क्या वह कोई अजनबी था या कोई अपना ही जो कई दिनों से इस परिवार पर नजर रख रहा था? इस केस को 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं और पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। कई लोगों पर शक भी किए गए, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला जिसे हत्यारा करार दिया जा सके। जांच के दौरान पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि हत्यारा इस फार्म हाउस के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह जानता था कि परिवार कब काम करता है, कब आराम करता है और कैसे जानवरों की देखभाल होती है। जांचकर्ताओं का मानना है कि हत्यारा कोई अजनबी नहीं था बल्कि अपना ही था। इसके अलावा कई ऐसी अजीब घटनाएं हुई जिसने इसको और भी मिस्टीरियस बना दिया। बर्फ पर बने हुए पैरों के निशान, घर से गायब हुई चाबियां और अजीब से आने वाली आवाज़ें। लोगों का मानना था कि हत्यारा कई दिनों से घर के अंदर ही था। वह परिवार पर नज़र रख रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मामला निजी विवाद का भी हो सकता है, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसके खिलाफ सबूत हो। एक समय ये भी सोचा गया कि शायद ये लूटपाट की वजह से हत्याएं की गई हों, लेकिन घर के अंदर सभी चीज़ें सही से रखी हुई थी। यानी कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई ये मामला उतना ही उलझ गया और शायद इसी वजह से हिंटर कैफे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस केसेज में से एक है। लेकिन क्या आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक इस रहस्य से पर्दा उठा सकती है या फिर ये सच हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में खो चुका है?